बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा माना जाता है कि हर एक को दौलतमंद बनने या जिंदगी में कामयाब होने के लिए यकसा मौके मिलते हैं, मगर क्या ये ख्याल वाकई ठीक है? हमने अक्सर देखा है कि कई लोग घरों में बैठे बिठाए ही अमीर हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अनथक मेहनत करके भी अपने दिन नहीं बदल पाते। यकीनन मुस्तकबिल की पेशगोई कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुफस्सरीन ने 5 ऐसे ख्वाब बताए हैं कि अगर वो आप देखते हैं तो उनकी ताबीर के मुताबिक आपको जरूर बेशुमार मालो दौलत मिलने वाला है। इंसान को जो काम पसंद होता है उसको वो बड़े ही अच्छे तरीके से अंजाम देता है। वो रात दिन मेहनत करके अपने काम में नाम कमाना चाहता है, अपने काम में माहिर होना चाहता है। इंसान जो भी काम पसंद करता है उसको बड़ी ही दिलचस्पी के साथ बड़ी दिलजमी से अंजाम देता है। जब इंसान अपने काम को बड़ी दिलचस्पी से करता है, उसमें से कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि इंसान पर ज़वाल लाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे इंसान तरक्की की राह पर गामजन हो जाता है। किसी भी काम को करने के लिए इंसान को मुश्किलात और आसानियों का मुकाबला करना पड़ता है। आइए पहले आपको हजरत अली का एक वाकया सुनाएं, फिर आपको 5 ख्वाबों के बारे में भी आगाह करेंगे कि एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अवाम को दरसो तबलीग दे रहे थे। उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे मुबारका सुना रहे थे, वाज़ो नसीहत कर रहे थे, लोगों को खूबसूरत जिंदगी गुजारने के तरीके बता रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने भिखारियों को बादशाह बनते हुए देखा है, मैं गरीबों को अमीर तरीन बनते हुए देखा है, ऐसे अमीर के जो ना सिर्फ दुनिया में अमीर हों बल्कि आखिरत में भी नेकियों से माला माल हो जाते हैं। वो दुनिया में भी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं और आखिरत में भी। हजरत अली से पूछा गया वो आदमी कैसे भिखारियों से बादशाह बने, तो आपने फरमाया कि वो लोग 5 अमल किया करते थे। लोग कहने लगे ए अमीरुल मोमिनीन, हमें भी बताइए वो 5 काम। आप फरमाने लगे नंबर 1, हमें परिंदों को हर रोज दाना डालना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में परिंदों को दाना और पानी मिलता हो वो घर कभी भी गरीब नहीं हो सकता। अल्लाह पाक उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आने देता। अल्लाह पाक उस घर में रिज़्क की कमी नहीं लाता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घरों में परिंदों के लिए दाना और पानी रखा करो। जब वो तुम्हारे घर से गुजरे तो उनको पता हो कि इस घर की छत पर रोजाना दाना और पानी रखा जाता है। वो यहाँ पेट भर कर जाएं और उनके दिल से दुआ निकले। अल्लाह पाक आपके इस अमल पर बहुत ही खुश होता है। जब इंसान अल्लाह की मखलूक की भूख और प्यास मिटाता है, अल्लाह पाक अपने नेक बंदों का ये अमल देखकर मुस्कुराता है। जब परिंदे किसी घर से दाना खाकर जाते हैं तो वो जरूर दुआ देते हैं, ऐ मालिक तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तुझे तेरी रहीमी का वास्ता, तू भी इन लोगों के लिए रिज्क दे दे जो हमें खाना खिला रहे हैं। इस तरह अल्लाह पाक बरकत के तमाम दरवाजे उस घर की तरफ खोल देता है जिस घर में परिंदों को दाना और पानी डाला जाता है। अल्लाह पाक उस घर से तमाम मुश्किलात को आसान फरमा देता है, उस घर में रिज़्क की कमी नहीं आने देता। हजरत इमाम जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही ये अमल करता है, परिंदों को पानी और दाना डालता है, अल्लाह पाक उस बंदे पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है कि वो सुबह दोपहर शाम उसके साथ ही रहें। पहला फरिश्ता उसकी इज्जत बढ़ाता है, दूसरा फरिश्ता उसका रिज़्क बढ़ाने का सबब बनता है, तीसरा फरिश्ता उसकी इज्जत बढ़ाने का सबब बनता है। नंबर 2, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मालदार होने वाले लोगों ने कहा कि वो दूसरा काम जो किया करते थे वो ये था कि वो अल्लाह की मखलूक में से जो लोग गरीब हैं उनकी मदद किया करते हैं। जो बंदा गरीबों की मदद करता है तो अल्लाह पाक उसको कभी भी गरीब नहीं रहने देता। बंदे की इबादत बंदे को वो मुकाम हासिल नहीं कराती जो कि गरीबों की मदद से मुकाम हासिल हो जाता है। एक बद्दू जिसकी बीवी को बच्चा होने वाला था, बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो उस बद्दू के घर में कोई पैसा
देना था। वो बहुत परेशान हुआ कि घर में कोई पैसा नहीं, बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है। बद्दू और उसकी बीवी मोहल्ले में हमसायों के पास गए। बद्दू ने कहा कि हमको कोई कर्ज दे दो। हमसायों ने उसको कुछ न दिया तो बद्दू के जहन में एक बात आई कि क्यों ना मैं मदीना चला जाऊं, मैं अपनी परेशानी खलीफा इस्लाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास लेकर जाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हजरत अबू बकर मेरी मदद जरूर फरमाएंगे। ये बद्दू मदीने की तरफ जा रहा था। जब वो मदीने की सरजमीन पर पहुंचा तो उसको शाम हो गई। बच्चे की पैदाइश का वक्त बहुत करीब था। उन्होंने फैसला किया कि हम यहाँ ही खैमा लगाकर रात बसर करते हैं, सुबह होते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास चले जाएंगे। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो बीवी दर्द की वजह से चीखने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त हो चुका था, फजर की अजान होने वाली थी। वो ये बात एक दूसरे को कह रहे थे कि हजरत अबू बकर के पास जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये मामूल था कि वो रात के वक्त मदीना की गलियों में फिरा करते थे कि कहीं किसी को कोई परेशानी तो नहीं। उस रात भी हजरत अबू बकर गश्त कर रहे थे कि आपने दूर से देखा एक खैमा में रोशनी जल रही है। हजरत अबू बकर ने अपने गुलाम को फरमाया कि जाकर देखो कि कोई मुसाफिर तो खैमा लगाकर नहीं बैठा हुआ। जब गुलाम उस खैमे में गया तो उसने गुलाम को कहा कि मेरी बीवी हामला है और मुझे मदद की सख्त जरूरत है। गुलाम खैमे से वापिस आया, उसने सारी सूरत हाल हजरत अबू बकर को बताई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो भागे भागे अपने घर गए। आपने अपनी बीवी को उठाया कि अगर तुमको सवाब मिल रहा हो तो क्या तुम सवाब हासिल करना चाहोगी? बीवी ने जवाब दिया, मैं जरूर हासिल करना चाहूंगी। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि उठो, मेरे दोस्त की बीवी बहुत तकलीफ में मुब्तला है, थोड़ी देर तक बच्चे को जन्म देने वाली है। हजरत ने अपनी बीवी और जरूरत का सामान लिया और आप कुछ लकड़ियां साथ लेकर चल पड़े। आपने लकड़ियां अपने कंधे पर उठाई और अपनी बीवी के हमरा उस खैमे में पहुंच गए। आप खुद खैमे के बाहर रुक गए और आपकी बीवी खैमा के अंदर दाखिल हो गई। बद्दू की बीवी की चीखो पुकार आ रही थी। हजरत अबू बकर बद्दू के सामने खड़े थे। बद्दू ने समझा कि ये कोई गुलाम है जिसकी बीवी दाई है। बद्दू ने आप पर हुक्म चलाने शुरू कर दिए। बद्दू हजरत अबू बकर को गुलाम समझकर तरह तरह के हुक्म चलाता रहा कि लकड़ियां लाओ, आग जलाओ, पानी लाओ, वगैरह वगैरह। बद्दू ने हजरत अबू बकर के साथ गुलामों वाला सलूक किया। उस बद्दू को यह पता न था कि जो शख्स मेरे सामने खड़ा है यही खलीफा वक्त हजरत अबू बकर हैं। खैमा से अचानक आवाज आई, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको मुबारक हो, अल्लाह पाक ने आपके दोस्त को बेटे से नवाजा है। जब बद्दू ने यह सुना कि यही खलीफा वक्त हैं तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। फौरन कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ फरमा दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका, मेहरबानी होगी मुझे माफ कर दीजिए। हजरत अबू बकर ने उस बद्दू को अपने कदमों से उठाकर गले लगाया और फरमाने लगे, ए बद्दू, ये मदीना है, ये मेरे दोस्त रसूल करीम का शहर है। यहाँ अमीर की नहीं बल्कि गरीबों की इज्जत की जाती है, गरीबों को बादशाह बनाया जाता है, गरीबों के दुख दर्द में शरीक हुआ जाता है, क्योंकि गरीबों की मदद करने वाले इंसान कभी भी गरीब नहीं रहते। नंबर 3, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो अपने बीवी बच्चों को हलाल की रोजी खिलाया करते थे। नंबर 4, अपने वालिदैन और बड़ों की खिदमत किया करते थे। नंबर 5, हजरत अली ने फरमाया कि उन्होंने मुझे बताया कि हम नमाज अदा करने में कभी भी सुस्ती ना करते हैं। उन्होंने कहा कि हम आज भी इन 5 कामों का दामन नहीं छोड़ते, यही वजह है कि हम दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। ये 5 काम करने वाला भी गरीब नहीं रह सकता, उसकी दुनिया व आखिरत संवर जाती है जो ये 5 कामों को अपनी आदत बना लेता है। जब किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा दौलत आने वाली होती है तो उसको 5 कौन कौन से ख्वाब आते हैं। ख्वाबों की तबीर बताने वाले कहते हैं कि अगर कोई इंसान ख्वाब में पहाड़ देखता है या फिर खुद पहाड़ पर चढ़ जाता है, उसकी ताबीर ये है कि उसके पास बहुत ज्यादा दौलत आने वाली है। नंबर 2, अगर कोई इंसान ख्वाब में मछली देखता है या फिर मछली खाता है तो उसको भी बेशुमार दौलत हासिल होने वाली होती है। नंबर 3, अगर कोई बंदा ख्वाब में तख्त देखता है या फिर खुद तख्त पर बैठा है तो उसको भी दौलत हासिल होगी। नंबर 4, ख्वाब में घोड़ा देखने या फिर घोड़े की सवारी करने की ताबीर भी अमीर होने की निशानी होती है। नंबर 5, ख्वाब में ऊंट देखना या फिर ऊंट की सवारी करना भी इंसान को अमीरी की तरफ इशारा करता है। इन सब ख्वाबों की ताबीर एक ही है कि अल्लाह पाक आपको बहुत जल्द ही अमीर करने वाला है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें 5 काम करने की तौफीक दे।